नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पुल प्रहलादपुर में, जहां पर कुछ लोग अपनी दरख्वास्त, अपनी मुहिम लेकर के आए हैं, अपनी परेशानियां लेकर के आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या उनका नाम है, क्या परिचय है उनका और क्या परेशानियां हैं उनको, जो उनको सामना करना पड़ रहा है ऐसी परेशानियों का। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश चंद्र है, बालिंग समाज से हूँ। अच्छा। और मेरा मकान था 50 गज का। हाँ। धीरज नगर में, अजय नगर लगता है। हाँ। उसमें तो मेरा मकान 2 मंजिल का बना हुआ था। उसमें सारे घरेलू सामान थे और बहुत सारा था। लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबी बनेगी। हाँ। लेकिन उसमें कुछ 1 तोले के आसपास सोना भी था। टूटा हुए कुंडल थे, टूटी हुई नथ थी, एक लौंग उसकी होती है। अच्छा। वो रखा हुआ था बेड के अंदर डिब्बी में। हाँ। और सारे कागजात, बर्तन पीतल के भी थे। 2 लड़कों की शादी की है मैंने, 1-2 भाइयों की भी करी है उसी मकान में। हाँ। वो सब सामान था। हमारा अपना भी सामान था। 6 कमरे बने हुए थे, 3 नीचे 3 ऊपर। वो सब तो ताड़ के उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। मेरा कारण ये था कि उनका थोड़ा सा मैंने पैसा लिया था। उस पैसे के हमने पैसे पटाए, कम से कम 3 साल तक हमने पैसा दिया है उनको। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई सूचना दी। हमारा मकान पीछे से तोड़ दिया। हम अयोध्या गए हुए थे तो हमारा कुछ सामान वहाँ पे बैग चोरी हो गया था, तो हमारे आईडी वगैरह थे उसमें। तो हमने वहाँ पे कंप्लेंट कराई थी। उससे 1-2 महीने पहले से हम यहाँ अपने बच्चों के पास रह रहे थे, रघुवीर नगर में। अच्छा। दिल्ली। तो जो आपका घर था, वो घर आपका कब से आप उस घर में रह रहे थे? पूरा परिवार रहता था? कितने लोग रहते थे? और क्या उसके बाद क्या घटना घटी वो, और किसके द्वारा घटी, और कौन वो लोग थे, उनके नाम कुछ अगर जानते हो तो सब चीज़ें आप बताएं। सर जी, सन 2003 में हमने वो प्लॉट की मतलब खरीदना शुरू किया था। किस्तों पे लिया था, थोड़े थोड़े पैसे करके हमने दिए थे। तो जिससे लिया था उसका नाम था अनूप। अच्छा। तो इस टाइम कोई नेता है, मैं तो कहाँ पर है मैंने देखा नहीं है, लेकिन बताते खैर विधानसभा के अंदर है वो। तो ऐसे बताते हैं। तो उसी से मैंने लिया था। वो भी उसने हमें थोड़े थोड़े पैसों में करके हमने 50 गज का मकान ले लिया उससे। हाँ। सन 2003 से 4 तक हमने मकान के पैसे अदा कर दिए। 7 में हमने मकान बनाया था। अच्छा, 2007 में? 7 में। ठीक है। 7 से ही हम रह रहे थे वहाँ पर। और बच्चे समेत सभी लोग रह रहे थे। कुछ दिनों से मतलब 2-2.5 साल से हमारे बच्चों ने यहाँ पर दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया, तो वो यहाँ रह रहे थे। अच्छा। दोनों बच्चे, क्योंकि हमारी एक बहू थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके कारण बच्चे मतलब मन उनका नहीं लगता था, तो वो अपने यहाँ पर हमारे चाचा के, उसके चाचा थे। हाँ। हमारे भाई, उनके पास आकर के वो रहने लगे। हाँ। तो मैंने चलो ठीक है, रहो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रह लो। हाँ। उन्हीं के पास हम 1 साल से उनके पास रह रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है। मैं MG शोरूम में काम करता था। अच्छा। कंपनी में। तो वहाँ मैंने कुछ कॉपी की थी अपने कागज़ों की, तो छोटे मोटे कुछ थोड़े बहुत मुझे कागज़ मिले, उनकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास हैं। बाद में सारा कागजात मेरे मकान के अंदर ही थे। अच्छा। जो उसने जो पेपर हमें दिए थे वापस, हाँ, वो भी उसी के अंदर थे। उसने पीछे से तोड़ के 6-7 लोग हैं। किसने तोड़ा था? अनिल गुज्जर नाम है उसका, अनिल नाम है, अनिल। अच्छा जी। आपको कैसे लगता है कि उन्होंने तोड़ा है? मैं गया, मेरे लड़के के नाम में ना वो लोन करा रहा था मैं। हाँ। तो बैंकर गया था। अच्छा। तो मैंने बोला था बेटा तू घर चला जा, वहाँ साफ सफाई कर लियो ताला खोल के, और बैंकर आएंगे उनसे बात कर लेना। तो वहाँ गया तो किसी ने बताया कि तुम्हारा मकान तो बेच दिया है। मकान बेच दिया है? अच्छा। आपने देखा था? नहीं, हमने नहीं। हाँ। वो जिसने अनिल गुज्जर ने बेच दिया है। अच्छा। लड़का मेरा वहाँ से चला आया, उसने मेरे को बोला, तो मैं कोर्ट में गया, वकीलों से मुलाकात करी। कोई कह रहा 1 लाख रुपए लगेंगे, कोई कह रहा कोई एविडेंस लेके आओ। अब एविडेंस मैं कहाँ से लाऊं, मेरा तो सारा सामान उसी में था। मैं बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो एक हाई कोर्ट के वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है, आप मेरे पास आए हो तो तुम्हें एक काम करता हूँ, तुम ऐसा करो CM विंडो में रिपोर्ट कर दो। तो मैंने जाकर के फरीदाबाद कोर्ट गया, वहाँ पे मैंने बोला CM विंडो क्या होता है मुझे बता दो। तो भैया CM विंडो ये है कि वो चंडीगढ़ जाएगी तुम्हारी रिपोर्ट। तो मैंने कर दो, क्या पैसे लगेंगे? कि पैसे जो लगेंगे लग जाएंगे, आप बताओ क्या मामला है। तो मैंने उनको 500 रुपये दिए। 3-4 जगह उन्होंने रिपोर्ट करी, 2-3 जगह कर दी। मैं अपनी रिपोर्ट लेकर के, मैं जब वहाँ पे फ़ोन आया मेरे पास, हाँ, पल्ला थाने से फ़ोन आया, तो मैं वहाँ पे गया। उन्होंने बोला कि कल आ जाना। कल भी गया, फिर बोला कि कल आ जाना। जब किसी ने मुझे बताया कि आप ऐसा करोगे भैया, जब ये बड़े बड़े आदमी, इनके बीच में तुम्हारी नहीं चलेगी, गुजरा आदमी, गुजरों का काम है, हाँ, यहाँ तुम्हारी नहीं चल सकती,
आप ऐसा करो कि कोई जानकार हैं हमारे वहाँ, जाओ तुम्हारी कोई बात बन सके तुम आप बना लो जा करके। ठीक है। तो मैं सर के पास आया और तो पूछते पूछते तब इन्होंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपकी बात सुनूंगा, तब आपसे मुलाकात मेरी हो पाई। अच्छा, ये जो आपकी घटना है जिसके द्वारा करी गई, एक लोग थे या कई और लोग भी थे जिनके नाम? देखो जी, मेरे सामने इन्होंने तोड़ा तो है नहीं, लेकिन ये लोग मेरे से झगड़ा बगड़ा करते थे 2-3 महीना पहले से। कह रहे थे कि कोई कर्जा ले रखा था आपने? हाँ जी, 3 लाख रुपए कर्जा ले रखा था और क्यों लिया था, क्या वजह थी और कितना चुकाया था, कितना रह गया था? 3 लाख रुपए में लिया था। कुछ ऐसा था कि जो काम धंधे छूट गए थे उसमें, क्या नाम है, लॉकडाउन में, तो कुछ कमेटी वगैरह डाल रहा था मैं, तो उसके पैसे मेरे ऊपर आ रहे थे। और कुछ मैंने बच्चे को शादी में कुछ लिया था, तो सुनार को उनका भी दिया था मैंने, और कुछ वैसे भी कर्जा था बोहारबंदी का, वो भी देना पड़ा था। तो इसलिए मैंने 2-2.5 लाख रुपए मैंने इधर उधर करे, 50,000 रुपये मैंने अपने पास रखे थे। हाँ। ऐसे करके वो पैसा लिया था मैंने 3 लाख रुपया। तो मैंने उसको सब सारा पैसा चुका दिया मैंने, मेरे पास चुका दिया उसका। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। तो ये जो घटना घटी है, तो क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा घर मिल जाए हमें। अच्छा। और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी। हाँ। तो उनके लिए घर होना चाहिए। हाँ। तो आपने इसके लिए आपने पुलिस कार्रवाई कोई करी है, पर हाँ। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं ली है जब हम आपके पास आए। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करी आपकी? नहीं, कोई नहीं सुना। और सीएम विंडो से भी आगे जो कार्रवाई करी थी वहाँ से कोई अपडेट आया? कोई नहीं आया अभी। हाँ। ये करा था सब, अभी नहीं आई। अभी उन्होंने हाँ बुलाया था, इसी को देख करके बुलाया था हमें। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला कल आ जाना, कल आया, 2 दिन हमें वापस कर दिया है वहाँ से। कहाँ से? पल्ला थाने से। अच्छा, पल्ला थाने में। तो मतलब पल्ला थाने में आप गए इस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? तो अब आगे की कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, जो आरोपी हैं वो हमारा जो उन्होंने नुकसान किया है, कम से कम 10 लाख का तो सर नुकसान ऐसे किया है। हमारा 2 मंजिल का मकान था, वो तोड़ दिया, प्लस हमारा सामान था उसमें 4-5 लाख रुपए का, वो भी सामान लगाओगे तो वो भी होगा। कोई फ्री में शादी नहीं हो जाती किसी की। 2 बच्चों की शादी करी है मैंने अपनों की, 2 भाइयों की शादी करी अपनों की, उसी मकान से। उनका सारा सामान, पीतल का बेड LCD, मतलब तमाम सामान उसी में पड़ा है उसमें। हम हाँ, कोई भी गली मोहल्ले वाला नहीं कह सकता कि हम वहाँ से कोई भी एक चम्मच भी ले गए, सारा सामान उसी में हमारा। तो गली मोहल्ले के लोग, आप वो मकान जो आपका था उस पर किसी ने कब्जा किया, ये गली मोहल्ले के लिए जो लोग हैं वहाँ खड़े हो जाएंगे आपके लिए कि हाँ कुछ ये? अगर उनको पूछा जाएगा तो पक्का खड़ा होंगे। अच्छा। हाँ जी, एक मकान बना था बगल में हमारे में, तो उनका सामान भी हमारे ही मकान में रहा, उन्हीं के अंडर मकान मैंने छोड़ रखा था। अच्छा। ठीक है जी, हमारे बच्चे भी रहते थे वहाँ पर। हाँ। मैं कहीं जाता था तो बच्चे रह जाते थे, ये अकेले रह जाते थे, कुछ बच्चे हमारे दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे करके हम अभी 1 साल 1.25 साल हुई होगी, मान लो, मैं मान लेता हूँ 1.25 साल हो गई होगी जब से मकान में नहीं था मैं। अच्छा। लेकिन जब मैं पता लगा है, मैं गया हूँ ये लोन के कारण में, मुझे पता लगा कि वो काट दिया। एक पेड़ भी था मेरे मकान पे, वो भी काट दिया है। हरा भरा पेड़ था, हमेशा हरा भरा रहता था, वो भी काटा है। चौड़ा गेट था उसका, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो आखिर में आप क्षेत्र की जनता से या फिर सरकार से या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं तो सर ये मांग करूंगा, जब सीएम विंडो में मेरी रिपोर्ट पहुंच गई, उनकी नहीं सुनी तो और मेरे से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होंगे, उनकी क्या सुनी जाती हो? सर डिमांड कुछ नहीं है, हम रह तो सकते नहीं है बगैर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक, क्योंकि वो पूरा का पूरा गुजरों का काम है। और वो बात बात पे धमकी दे देते हैं, कहते हैं भैया आपको तो समझदार है सुरेश, आजकल नहर में कितने केस होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके कई बार बोला है हमसे। प्लस जान माल का हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। हाँ। कई हमारे साथ ऐसे हादसे हुए हैं जो हम बोल नहीं सकते। हमारे को फांसी भी दे सकते हैं, कहीं लटका सकते हैं, मार भी सकते हैं, चाकू भी चला सकते हैं। तो आपको धमकियां भी मिल रही हैं? धमकियां भी मिलती हैं। 7 लोग जो मैंने लिखवाए वो डेली लड़ते थे, दरवाजे में लात मारते थे सर। अच्छा। हाँ जी, ये वहाँ पे कोई बोल भी सकता है अगर वहाँ पूछा जाए गली मोहल्ले में। तो कई लात मारते थे, रात को आके उनके यहाँ से दारू पी के आते थे, गांजे बाजे हैं सब। हाँ। 1-2 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम मैंने लिखवा दिए हैं। और सर मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, कोई नात रिश्ता ज़्यादा जो कहते हैं या कोई कुछ नहीं आ सकता, हमारे सुरक्षा होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा खतरा है उन लोगों से।